यहाँ कितना अंधेरा है, हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये शॉर्टकट है। अरे ओ नो नो, लगता है शॉप में मेरा कुछ सामान रह गया। तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर रुको, आती हूँ। मैं भी प्लीज चलती हूँ। प्लीज, एक मिनट। बैड लक, इस मौसम में जुगनू मिलते नहीं हैं। उस रोज जब तुमने मुझे रोका था, मैंने तुम्हें तभी पहचान लिया था। रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम जरा भी नहीं बदली, बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मुझे याद थी। लेकिन मैं बहुत बदल गया, खास करके एक्सीडेंट के बाद। लियांग यू ने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया और मेरे इकलौते भाई को अब्रॉड जाना पड़ा। और रही बात तुम्हारी, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं तुमसे क्या कहूं। मैं चाह रहा था कि तुम मुझे भूल जाओ। एक्चुअली अच्छा यही होगा कि तुम यांग यांग के साथ जिंदगी बिताओ। मुझे तो लगता है भगवान मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है। मैं जितना चाहूं कि तुमसे दूर रहूं, तुम उतना ही मेरे सामने आ जाती हो। याद है तुमने एक बार कहा था कि तुम्हारी कड़वी जिंदगी में मैं एक मीठे सपने जैसा था। आज मैं भी कुछ कहना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में तुमसे प्यारा मेरे लिए कोई नहीं। वैसे तो रोहन सिंह बड़ा सीरियस टाइप का है, लेकिन प्यार के मामले में तो बड़ा स्वीट और रोमांटिक है यार। सही है, इतनी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है, हर काम में माहिर होगा। आज रात मैं तुम्हारे लिए उसे बाहर लेकर आऊंगा। तुरवान मेरे भाई, हर किसी को अपने लिए फैसला करने का एक चांस मिलना ही चाहिए। और कोंगसेन का जवाब भी सुन लेना। अपने चाहने वालों से झूठ बोलना बंद करो और खुद को भी धोखा देना बंद करो। अगर तुम कोंगसेन को सच्चे दिल से चाहते हो तो इस बात को एक्सेप्ट करना इतना भी मुश्किल नहीं है। मुझे पता है कि मैं बहुत एरोगेंट हूं। मुझे हमेशा लगता था कि मैं ही सही हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि जाने अनजाने में मैंने ही तुम्हें सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया है। इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। यांग ने मुझे यह भी बताया कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए और पूरी ईमानदारी से अपनी बात कहनी चाहिए। पर मैंने सोचा नहीं था कि सच बोलना इतना मुश्किल होता है। अरे ये ऐसा क्यों करी है? मुझे लगा इसकी बात सुनकर ये पिघल जाएगी। बहुत देर हो गई। रोहन जंग, तुम कहना चाहते हो कि मुझे नीचा नहीं दिखाना चाहते, हर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि तुम बीमार हो। पर ये मुझे मंजूर नहीं। मानती हूं कि मैं लियांग को चाहती थी। लोग जिंदगी में कुछ अच्छी यादें बनाते हैं, कुछ बुरी, और फिर
मुझे पता चल गया कि तुम उसके जैसे नहीं हो, और तुम्हारी वजह से मैं चाहती थी उसे हमेशा के लिए भूल जाऊं। किसी का बार बार दिल दुखाने के बाद कोई माफ कैसे कर सकता है, ये सोचकर कि जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। आई एम सॉरी कॉन्गसेन, आई एम सॉरी। तुम अब भी नहीं समझे क्या? मैं कह रही हूं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अपनी ये प्यारी प्यारी बातें अपनी फियांसे शिया से जाकर करो। मुझे तो हर्ट कर ही चुके हो। वो तुम्हें चाहती है, उससे हर्ट मत करो तुम। कॉन्गसेन, कॉन्गसेन, तुमने उससे ऐसा क्यों कहा? क्यों? कुछ गलत कहा मैंने? लेकिन तुम्हारे दिल में तो ऐसा कुछ नहीं था ना? कहीं जियालुओं के कारण तो नहीं? देखो, उन दोनों की शादी में रुकवा सकता हूँ। इससे किसी का कोई लेना देना नहीं। वो शादी करने वाला है ना, तो तुम्हें इससे क्या परेशानी हो रही है? देखो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। तुम्हें पता है मैंने रुआन को कितनी मुश्किल से मनाया था। पर इससे तुम्हारा क्या वास्ता है? तुम दोनों भाई सच में अजीब हो। मुझे बार बार चोट पहुंचाकर मजा आता है। क्या इस दुनिया में तुम दोनों ही अकेले बचे हो जिससे मुझे चुनना है? क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, क्या हुआ? उसकी बीमारी की वजह से मैं उससे प्यार कर लूं, उसे दिलासा दूं? ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। यार सॉरी भाई, मुझे लगा था कि वो जो हुआ अच्छा हुआ। मुझसे नफरत करेगी तभी तो मुझसे दूर जाएगी, तभी भूल पाएगी। और वैसे भी यही तो मैं चाहता था। तुम जो बोल रहे हो वैसा किए तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। मुझे बस एक बात का दुख है, मैंने जो वादा किया था वो निभा नहीं पाऊंगा। कैसा वादा?